तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए रामा मैग्नेटो मॉल स्थित भूगोल क्लब में देर रात डीजे का शोर जारी था। नशे के आगोश में सभी युवा देर रात तक डीजे की धुन पर थिरकते रहे। सभी क्षेत्रवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। खानापूर्ति ही सही, लेकिन मौके से सीएसपी पूरे पुलिस बल के साथ भूगोल बार में दस्तक देकर छापेमारी कार्यवाही कर हड़कंप मचा दिया। नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता चेकिंग के दौरान जब रात 1:20 पर रामा मैग्नेटो मॉल स्थित भूगोल क्लब में पहुंचे तो देखा कि यहां महफिल गुलजार है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, बिलासपुर के अधिकांश क्लब में यही हाल होता है। नियम अनुसार क्लब को 12 बजे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन बाहुबली मालिक नियम कायदों की परवाह कब करते हैं। बताया जा रहा है कि रामा मैग्नेटो मॉल स्थित भूगोल बार एवं क्लब का संचालन संतोष पांडे द्वारा किया जा रहा है। शराब और तमाम तरह के नशे में धुत युवक युवतियां देर रात तक डीजे के शोर पर डांस फ्लोर पर थिरकते रहते हैं। फिर यही लोग आधी रात को नशे की हालत में सड़कों पर भटकते फिरते हैं, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। इन्हीं युवक युवतियों के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए तो फिर सवाल पुलिस पर उठाए जाते हैं। एडिशनल एसपी शहर उमेश कश्यप को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एक टीम भूगोल क्लब भेजी, जहां रात करीब 1:30 बजे भी शोर जारी था। पुलिस अधिकारी उमेश प्रसाद गुप्ता, गौरव ठाकुर और प्रदीप आर्य की टीम ने मौके पर साउंड सिस्टम को बंद कराया और बार संचालक को समय का ध्यान रखने की हिदायत दी। भूगोल बार में कोलाहल अधिनियम की धारा 3, 5 और 15 का उल्लंघन होता पाए जाने पर दीपक निर्मलकर के खिलाफ कार्रवाई की गई और साउंड सिस्टम को जब्त किया गया। जाहिर है कि देर रात जब यहां डीजे के शोर पर युवा थिरक रहे थे तो फिर जाम भी छलक ही रहे होंगे, इसलिए केवल कोलाहल अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस ने यहां केवल खानापूर्ति की है, जबकि नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर बार और क्लब का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए था। बेसिकली जब हमने बार की चेकिंग करने के लिए गए रात में, तो वो देर रात जो निर्धारित समय रहता है उसके बावजूद भी उसका संचालन किया जा रहा था। वहाँ पे शराब वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा था, तो इसी के लिए पहले भी उनको कई बार हिदायत दी गई थी कि आप निर्धारित समय के बाद में बार का संचालन बंद कर दें, बट उनके द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही थी। तो इसी तारतम्य में उनका पंचनामा बनाया गया और जो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र उनके पास थे, जिससे कि वो रात के 1 बजे के आसपास वहाँ पे डीजे बजा रहे थे, तो उन सबको जब्त करके उन पे कार्यवाही की गई है। जी हाँ, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये छोटी कार्यवाही है। ऑलरेडी हमने उनके डीजे को बंद कराया और बेसिकली ये प्रशासन का भी कार्य होता है, जिसमें उनको लाइसेंस दिया जा रहा है और लाइसेंस में स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि आप 12 बजे के बाद बार का संचालन नहीं कर सकते। और रही बात अप्रिय घटना की, तो अप्रिय घटना के मुझे ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। अप्रिय घटनाओं के बाद ही हम नियमित चेकिंग करते हैं और जब भी ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है जिसमें वो अवैध रूप से बार का संचालन करते हैं या समय के बाद भी, निर्धारित समय के बाद भी अगर बार चला रहे हैं, तो उस पर हमेशा कार्यवाही की गई है। इस बार भी उसी तरह कार्यवाही की गई है और प्रशासन को उनके बार का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए प्रतिवेदन भी प्रेषित किया गया है। जानकार बताते हैं कि यह कोई एक दिन की बात नहीं है। यहाँ रात करीब 1:30 से 2 बजे तक बार गुलजार रहते हैं। छोटे छोटे और भड़काऊ कपड़े में युवतियां देर रात तक युवकों के साथ डांस फ्लोर पर थिरकती है। यह सभी शराब, सिगरेट और अन्य नशे किए होते हैं, जिस कारण से आधी रात को युवतियां सड़क पर लड़खड़ाती नजर आती है, जिनके साथ इसी हालत में युवक भी होते हैं। इसे लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, लेकिन अब भी बिलासपुर के अधिकांश क्लब नियमों का पालन नहीं कर रहे। इस कारण कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। फिलहाल केवल कोलाहल अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई ही हुई है, इसलिए पुलिस को लगातार ऐसे क्लब पर निगाह रखनी होगी जहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि यह वही चर्चित भूगोल बार है जहां कुछ साल पहले बार के बाउंसर द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी की गई थी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।